दोस्तों 2015 में सरकार ने 3 स्कीम्स लॉन्च की थी। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना यानी कि PMJJBY, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना यानी कि PMSBY और अटल पेंशन योजना यानी कि APY। तो ये वीडियो में दोस्तों हम फर्स्ट 2 स्कीम्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों PMJJBY और PMSBY में टोटल आपको 342 रुपीज़ का प्रीमियम देना पड़ता है और आपको कवर मिलता है 2 लाख प्लस 2 लाख यानी कि 4 लाख रुपीज़ का। तो इतनी रीज़नेबल स्कीम है दोस्तों ये। तो ये हर लोगों ने इसको अप्लाई करना चाहिए। और बहुत सारे लोगों की ये स्कीम होती भी है बट उनको आइडिया नहीं रहता है कि ये जो अमाउंट कट रही है उनके अकाउंट में से वो किस लिए कट रही है। तो और 342 रुपीज़ तो दोस्तों इतना रीज़नेबल है कि आज की दुनिया में एक फुल साइज़ पिज़्ज़ा भी नहीं आता है। तो हो इतना रीज़नेबल ये अमाउंट है। तो आज की वीडियो में दोस्तों मैं आपको सबसे पहले PMJJBY के बारे में और PMSBY के बारे में ब्रीफ आपको ओवरव्यू दूंगा वो स्कीम्स का। उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन एलिजिबल होते हैं। फिर आपको मैं लाइव अप्लाई करके बताऊंगा शॉर्ट में, और आप कहां से उसका आपका जो ये डॉक्यूमेंट जनरेट होता है ये इंश्योरेंस का वो कहां से डाउनलोड कर सकते हो उसके बारे में बताऊंगा। और आखिरी में इसकी क्लेम प्रोसीजर कैसी रहती है उसके बारे में शॉर्ट में ओवरव्यू दूंगा। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता होगा तो आप ज़रूर इसको आखिरी तक देखना और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्कीम से, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना यानी कि PMJJBY। तो दोस्तों ये एक प्योर टर्म पॉलिसी है, यानी कि आपको इसके पॉलिसी एंड में आपको प्रीमियम अमाउंट या फिर कुछ रिटर्न इसमें नहीं मिलता है। जो आप प्रीमियम अमाउंट भरते हो वो उसी साल में लैप्स हो जाता है। तो दोस्तों ये पॉलिसी के अंदर आपका सम अश्योर्ड जो होता है यानी जो कवर अमाउंट होता है वो 2 लाख रुपीज़ का होता है और पर एनम इसका जो प्रीमियम है वो 330 रुपीज़ का होता है। अब इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आपका एज इसमें 18 to 50 ईयर्स तक होती है और ये कवर जो रहता है वो अप टू 55 ईयर तक होता है। दोस्तों एक चीज़ याद रखनी जैसी है कि इसमें ये पॉलिसी जब से स्टार्ट होती है तो उसमें फर्स्ट 45 डेज़ का लॉक इन पीरियड होता है और इसका जो पॉलिसी पीरियड रहता है वो 1 जून से स्टार्ट होता है और अप टू 31 में ये एंड हो जाता है। तो अब हम नेक्स्ट स्कीम की तरफ चलते हैं जो कि है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना यानी कि PMSBY। तो दोस्तों ये एक एक्सीडेंट कवर है और अगर आपका एक्सीडेंट की वजह से परमानेंट डिसेबिलिटी भी हो जाती है तो भी वो इसके अंदर कवर होता है। तो इसका भी जो सम अश्योर्ड है वो सिमिलर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना जैसा ही है 2 लाख रुपीज़ का, बट इसका जो प्रीमियम है वो है 12 रुपीज़ पर एनम। और इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है वो 18 ईयर से आपका 70 ईयर्स तक होता है। और सेम इसका जो पॉलिसी पीरियड होता है वो 1 जून से स्टार्ट होता है और 31 मई में ख़त्म होता है। तो अब दोस्तों मैं आगे आपको SBI से लाइव अप्लाई करके बताऊंगा ये दोनों स्कीम्स को। तो दोस्तों यहाँ मैंने SBI नेट बैंकिंग में लॉगिन कर लिया है। तो अब आपको यहाँ ई सर्विसेज पे क्लिक करना है। अब यहाँ दोस्तों आपको ये सोशल सिक्योरिटी स्कीम का ऑप्शन दिखेगा, इस पे आपको क्लिक करना है। अब सपोज आप इसमें से मैं आपको प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा पे करके बताता हूँ। अब इसकी एज लिमिट 18 to 70 ईयर्स की है। तो आपने इधर से अकाउंट नंबर सिलेक्ट करना है, सबमिट करना है। अब यहाँ वो CIF नंबर पूछेगा तो आपको ये डिफ़ॉल्ट जो है वो सबमिट करना है। अब दोस्तों मैं आपको अभी ये वीडियो में पूरा फिल करके नहीं बताऊंगा, नहीं तो ये वीडियो की लेंथ बहुत लंबी हो जाएगी। तो ये दोस्तों इसमें कुछ एक्सप्लेन करने जैसा नहीं है। आपको स्टेट सब डिस्ट्रिक्ट सिटी जेंडर मोबाइल नंबर ये सब प्रॉपर फिट कर देना है और जैसे आप सबमिट बटन पे क्लिक करते हो तो ये आपका एक्टिव हो जाएगा और इधर से ये टैब पे जाके आप स्टेटस भी चेक कर सकते हो। और दोस्तों सिमिलरली आपको PMJJBY में करना है तो आपको वापस जाना है सोशल सिक्योरिटी इसके ऊपर टैब के ऊपर, और वो ऑप्शन सिलेक्ट करके आप PMJJBY में भी सिमिलरली बेसिस पे आप अप्लाई कर सकते हो।
इधर से आप जैसे सिलेक्ट कर सकते हो। तो प्रोसेस तो सेम रहेगी दोस्तों, तो इसके लिए मैं इसका बता नहीं रहा हूँ आपको। और APY जो है दोस्तों, अटल पेंशन योजना, इसके लिए मैं आपको सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि इसको आपने अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों ये तो हो गया हमारा आपको किधर से अप्लाई करना है उसका। और आप सर्टिफिकेट किधर से डाउनलोड कर सकते हो वो बताता हूँ मैं आपको। तो दोस्तों आप सिंपली गूगल पे सर्च करते हो SBI PMJJBY पॉलिसी सर्टिफिकेट डाउनलोड। ऐसा सिमिलरली आप SBY का भी कर सकते हो, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का। तो आपको टॉप में ही आपको SBI लाइफ जो है उसका वेबसाइट मिल जाएगी, तो उस पर आपको सिलेक्ट करना है। और इधर से आपको ये PMJJBY COI पे क्लिक करना है। और दोस्तों सिमिलर बेसिस पे आप आपके जो एड्रेस है, नंबर वगैरह प्रॉपर फीड कर लोगे तो आप इधर से वो सर्टिफिकेट भी डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों इतनी सिंपल प्रोसीजर थी इसको ऑनलाइन नेट बैंकिंग से अप्लाई करने की और सर्टिफिकेट डाउनलोड करने की। और दोस्तों ये फैसिलिटी जो है, जो 3 स्कीम्स है, वो हर एक बैंक में अवेलेबल होती है। तो प्रोसेस हो सकता है कि नेट बैंकिंग से ना हो पाए तो आप बैंक के ब्रांच में जाके उनसे मैनुअल फॉर्म फिलअप करके भी ये चीज़ को आप एक्टिवेट करवा सकते हो। तो दोस्तों चलते हैं ये वीडियो के लास्ट पार्ट पे, क्लेम प्रोसेस के बारे में। तो दोस्तों क्लेम प्रोसेस बताने के पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि इसके अंदर कवर कितने अमाउंट का है, 2 लाख का है या 4 लाख का है। तो अगर दोस्तों डेथ एक्सीडेंट की वजह से हुई है तो आपको ये दोनों स्कीम्स के अंदर PMSBY में 2 लाख और PMJJBY में 2 लाख, ऐसे आपको टोटल 4 लाख का आपको अमाउंट मिलेगा। बट अगर डेथ ड्यू टू एनी अदर रीज़न हुआ है एक्सीडेंट के अलावा, तो आप सिर्फ उसको PMJJBY में ही 2 लाख रुपीज़ क्लेम कर सकते हो। तो चलते हैं हम हमारा नेक्स्ट इसमें क्लेम प्रोसेस की तरफ। तो दोस्तों क्लेम प्रोसेस में नॉमिनी को कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं, जिनकी लिस्ट मैं अभी आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले दोस्तों नॉमिनी को क्लेम फॉर्म फिलअप करना पड़ता है, जो नॉमिनी को jansurakshha.gov.in पे से डाउनलोड करना पड़ता है। फिर नेक्स्ट नॉमिनी को एक एनरोलमेंट फॉर्म होता है जो बैंक प्रोवाइड करती है, वो फिलअप करना पड़ता है। उसके बाद में एक डेथ सर्टिफिकेट जो रहता है वो सबमिट करना पड़ता है। और अगर डेथ एक्सीडेंट की वजह से हुई है तो आपको जो है नॉमिनी को उसके साथ पोस्टमार्टम और FIR की जो रिपोर्ट है वो भी सबमिट करना पड़ता है। फिर एक डिस्चार्ज सर्टिफिकेट करके होता है जो बैंक एडवांस में फिलअप कर लेता है, जिसका मीनिंग ये होता है कि हमने आपको क्लेम डिस्चार्ज कर दिया है, क्योंकि नॉमिनी को आगे जाके कुछ दिक्कत हो जाए तो वो क्लेम प्रोसेस स्टॉप नहीं होनी चाहिए, इसीलिए वो एडवांस में ही फिल कर लेते हैं। फिर बाद में तो दोस्तों जो जिनकी डेथ हुई है उनका KYC, बैंक पासबुक और अकाउंट स्टेटमेंट, इतने डॉक्यूमेंट्स आपको फिल करने पड़ते हैं। तो दोस्तों जैसे हमने वीडियो में देखा कि ये बहुत ही रीज़नेबल पॉलिसी है वो, और हर एक ने इसको अप्लाई करना चाहिए। बट बहुत सारे लोग होते हैं जिनको ये जो पॉलिसी है उनके बारे में जानकारी नहीं होती है। तो दोस्तों आप ये वीडियो उन तक पहुंचा के उन तक शेयर करके उनकी हेल्प कर सकते हो। और ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनको ये भी नहीं पता होता है कि उनकी ये पॉलिसी एक्टिव है। तो आप ज़रूर दोस्तों किसकी अगर डेथ हुई है, जैसे अभी कोविड चालू है, बहुत सारे लोगों की डेथ हुई है, तो दोस्तों अगर आपके पहचान में ऐसा कोई पर्सन होगा तो आप ज़रूर उसके पास्ट ईयर का स्टेटमेंट चेक कर सकते हो और उसमें देख सकते हो कि अगर 330 रुपीज़ डिडक्ट हुए हैं या नहीं हुए। कभी कभी बैंक इसको 330 रुपीज़ को स्प्लिट भी कर देती है 3 पार्ट्स के अंदर, जैसे कि इंश्योरेंस प्रीमियम सपोज 280 रुपीज़ का, एडमिन चार्जेस, ऐसा करके अगर 330 रुपीज़ बनते हैं तो ज़रूर आप दोस्तों चेक करिएगा, क्योंकि आपके छोटे मुँह की वजह से हो सकता है किसी को एक बड़ी अमाउंट की हेल्प मिल जाए। तो थैंक यू।